स्वीकार किया है, शादी करूंगी तो इनके साथ करूंगी, अन्यथा कुंवारी मत जाओ। मूर्ख सती, तू इस अघोरी शंकर के साथ में विवाह करना चाहती है। मैं नहीं चाहता बेटी पर अपनी तलवार उठाऊं मैं, बेटी बदले का कलंक माथे पर अपने चढ़ाऊं मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे हाथों से तेरा वध हो, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूं, इस मेरे पैरी की प्रतिमा को मेरे महलों से बाहर कर दे। मैं भी आपको समझा रही हूँ पिताजी, आप इतना अपमान मत करिए, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाए। आप ये नहीं सोच सकता, उलट पुलट हो जाओ संसार, आप जीवित छोड़ो तुझे तो मुझ पर सरकार, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ सकता हूँ सती। चलो सती चाचा। नारद, वो इसको मारने से क्यों रोक लिया? अभी मैं इसका टुकड़े टुकड़े कर देता। भैया बेटी सती को क्यों मार देना चाहते हो? तुम शायद नहीं जानते हो, हर एक कन्याओं को मारना सरासर पाप बतलाया गया है। अरे वो अघोरी शंकर के साथ में विवाह करना चाहती है, एक राजा की पुत्री होकर के एक भिखमंगे के साथ में विवाह, ऐसा होना तो संभव है। ऐसा नहीं हो सकता भैया दक्ष, तुम एक काम करो कि हे दक्ष राजस कन्या को पूरा अधिकार दिया जाए। दक्ष राजस कन्या को पूरा अधिकार दिया जाए, वह जिससे स्वयं सती अपना विवाह करना चाहती है तो तत्काल सती का स्वयंवर कर दो। सारे राजा महाराजाओं में जुनून शादी करवा दो, और आपके बारी भगवान भोलेनाथ हैं, उन्हें निमंत्रण नहीं दो। जब वो निमंत्रण पाएंगे नहीं तो सती के स्वयंवर में आएंगे नहीं। वाह नारद वाह, ये तो उपाय आपने बहुत तब श्रेष्ठ बतलाया। मैं अभी बेटी सती की स्वयंवर की तैयारी करता हूँ। यहाँ मुनादी कर दो कि दक्ष की बेटी सती का स्वयंवर है, सभी राजागणों देवतागणों को आमंत्रित कर दो, परंतु एक बात याद रखना, उस अघोरी शंकर को खबर तक न चलने पाएगी आज सती की बेटी का स्वयंवर है। मुनादी कर दो। सुना है मुनादी कर दो, मुनादी कर दो और कैलाश पर्वत पर चले जाओ भगवान भोलेनाथ के पास। और का तुम्हारे साथ ही आए आगे और छिड़के बाबा बाबा बर उधर हम कैलाश पर्वत पर अगर देखियो ले जाबे रास्ता भोले भटक के यहाँ तो वही लगा हम जाबे नहीं, कर्म कालक जो वही डगर निकल पड़े तो मुँह करबे पछुए यहाँ कैलाश पर्वत पर वह छोटी धोखे नहीं जा। इतना ध्यान रखना, कैलाश पर्वत पर नहीं जाना ना। और मुनादी कर दो, आज बेटी सती का स्वयंवर है। ठीक है चलिए मैं ये मुनादी करता हूँ। मुनादी है मुनादी बिया हो न शादी, मुनादी है मुनादी बिया हो न शादी, घर में बैठी बूढ़ी दादी।
आज सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे महाराज दक्ष अपने पुत्री सती का स्वयंवर रख रहे हैं। सती मन चाह वर चलेगी तो सभी देवगण आएंगी और स्वयंवर में भाग लेंगी और सती अपने मन पसंद का वर चुनेगी। चलता हूँ दूसरी जगह, ढिंढोरा फेरता हूँ। रेडी। मनिवर मुनादी कर दिया। सभी को मुनादी कर दिया। बहुत दूर दूर से देवतागण व राजागण उपस्थित हो रहे हैं। मुनिवर द्वारपाल, मुनिवर एक बात और ध्यान में रखना, कौन सी? जो भी राजा का देवता में आता जाए हाँ। उसका परिचय लेते जाना और उसे बैठने के लिए उचित सिंहासन देते जाना। ठीक मुनिवर, जो भी राजा जिस प्रकार से आएगा मैं उसको उसी प्रकार से बैठने की उचित व्यवस्था करूंगा। एक से एक राजा, एक से एक देवतागण चले आ रहे हैं। कोई किसी साधन से, कोई किसी साधन से है। राजा महाराजा चलते रहे, देवतागण चलते रहे। परम पिता ब्रह्मदेव के चरणों में इंद्र का प्रणाम। जन का कल्याण करने वाले क्षीर सिंह भगवान श्री विष्णु के चरणों में इंद्र का प्रणाम। महाराज की जय हो। आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? आपका शुभ नाम क्या है महाराज? हमारा आगमन स्वर्ग लोक से हो रहा है। हमारा नाम देवराज इंद्र है। और देवताओं के राजा महाराज देवराज इंद्र। चलिए बैठिए, आपका सभा मध्य स्वागत है। सिंहासन पर विराजमान। एक से एक राजा, एक से एक देवता चले आ रहे हैं। पितामह के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। क्षीर सागर हरि विष्णु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज की जय हो। पुत्र हो द्वारपाल। आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा आगमन स्वर्गलोक से हो रहा है। आपका आगमन स्वर्गलोक से हो रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम वरुण देव। वरुण देव। चलिए बैठिए, आपका भी सिंहासन तैयार है। एक से एक राजा चला रहे। बस 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 बस। हाँ, मत कर दो। जगत पितामह के चरण कमलों में प्रणाम। परम पिता के चरण कमलों में प्रणाम। महाराज की जय हो। सदैव सुखी रहो। आपका आगमन कहाँ से हो रहा है महाराज? मेरा आगमन देवलोक से हो रहा है। आपका शुभ नाम? मैं धनियों का राजा धनी कुबेर कहलाता हूं। धनी कुबेर। चलिए बैठे, आपका भी सिंहासन तैयार है। वाह वाह। स्वयंवर में जतने बता स्वर्ग लोग सब ऐसे परे रहे। जितना राजा देवता सब स्वर्ग लोग उलझा चला। द्वारपाल, लगभग शायद देवता आ चुके हैं। हाँ मुनिवर। आप बेटी सती को दरबार में बुलाओ। ठीक है सखियों, बेटी सती को सर्व श्रृंगार करा के सभा के मध्य लाया जाए।
बेटी सती, चाचा श्री आज तुम्हारा स्वयंवर है बेटी। एक बात ध्यान रखना, अपने पिताजी का सर इस सभा में नीचे मत होने देना। ये सारे देवता अगर आए हैं, ये वरमाल जिस देवता के गले में डाल दोगे वही तुम्हारा पति होगा। और जिसे अपना पति स्वीकार करना चाहो उसे स्वीकार कर सकते हो बेटी। जो आज्ञा चाचा श्री। किंतु चाचा श्री हमें तो किसी देवता का परिचय नहीं ज्ञात है, फिर मैं कैसे जयमाल डाल सकती हूँ? ऐसी बात है बेटी, तो हम तुझे इन देवताओं का परिचय कराते हैं। इधर देखो बेटी कि बेटी बेटी देखो बेटी, ये स्वर्गलोक के अधिपति है। ये स्वर्गापत देवराजेंद्र शिवमाल इनके गले में डाल दे बेटे। क्या हुआ सती? चाचा श्री इनके गले में जयमाल मैं नहीं डालूंगी। क्यों नहीं डालोगी सती? मैं मानती हूँ कि ये देवराजेंद्र कहलाते हैं, देवताओं के राजा हैं, किंतु ये पत्नी व्रतधारी नहीं है, इसलिए हमारे जयमाल के योग्य ये नहीं है। क्या कहते हो सती? ऐसी बात है, तुम तुझसे दूसरे देवता का परिचय कराता है। इधर देखो बेटी, बेटी बेटी डालिए वरुण देव परित्राण। ये देवलोक से आया है, इनका नाम वरुण देव है। इनके द्वारा इस संसार में बारिश होती है, इसलिए शिवरमाल इनके गले में डाल दो क्या हुआ सती? चाचा श्री मैं मानती हूँ कि इन्हीं के द्वारा जल की बरसात होती है, किंतु क्या आप भूल गए 12 महीनों में इनका सिर्फ ऋतु 4 महीना ही रहता है, बाकी के 8 महीने